हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑलराउंडर। आज मैं आपके सामने नीना की स्टोरी लेकर आई हूँ। वही जो मैं आपको पहले आधी पढ़ाई थी वो आज मैं कंटिन्यू करने वाली हूँ। इस स्टोरी के माध्यम से मैं आपको इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस कराऊंगी, साथ ही मैं आपको ट्रांसलेट करके बताऊंगी जिससे कि आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आए, और साथ ही मैं आपको वर्ड मीनिंग बताते चलूँगी जिससे कि आपको वोकैबुलरी इम्प्रूव हो। तो चलिए अब हम हमारे स्टोरी को स्टार्ट करते हैं, यानी कि कंटिन्यू करते हैं। वन डे अ स्मार्ट लेडी केम टू देयर विलेज। वन डे एक दिन, एक स्मार्ट यानी कि चतुर या फिर बुद्धिमानी या फिर ढंगी या फिर ठीक ठाक दिखने वाला इंसान, लेडी लेडी यानी कि औरत या फिर महिला, केम यानी आई, देर यानी कि हमारे अपने या फिर उनके। देर कब यूज़ होता है? जब उनका या अपना बताना होता है तब। यहाँ पर अपने बताऊंगी मैं क्योंकि ये लड़की कह रही है। विलेज यानी कि गांव। वन डे अ स्मार्ट लेडी केम टू देयर विलेज। एक दिन एक चतुर या फिर बुद्धिमानी या फिर ढंगी या फिर ठीक ठाक दिखने वाली महिला वहाँ गांव में आई, या फिर हमारे गांव में आई, अपने गांव में आई। शी हैड अ बैग, सम बुक्स एंड अ पर्स ऑन हर शोल्डर। शी वह, हैड थी, हैड अ यानी एक, बैग सम कुछ, बुक्स किताबें, एंड और एक, पर्स ऑन पर हर उसके, शोल्डर यानी कांधे। शी हैड अ बैग सम बुक्स एंड अ पर्स ऑन हर शोल्डर। उसके कंधे पर एक बैग, कुछ किताबें और एक पर्स था। वह भी कहेंगे या फिर उसके या फिर उनके। यहाँ पे सेंटेंस के हिसाब से उसका मीनिंग निकलता है, और जब हम वर्ड बताते हैं तो तब उसका हम कुछ भी मीनिंग बता देते हैं, ऐसा भी होता है। नीना रैन टू हर एंड अस्क्ड। नीना ये नाउन है, उस लड़की का नाम है। रैन यानी कि दौड़ी या फिर भागी, हर यानी कि उसके, एंड यानी और। नीना रैन टू हर एंड अस्क्ड, हर यानी कि उसके पास, टू हर उसके पास, एंड और, आस्क्ड पूछा। नीना रैन टू हर एंड आस्क्ड, नीना दौड़कर उसके पास गई और पूछा। हु आर यू? आर यू गोइंग टू लिव इन आवर विलेज? हु आर यू? हु यानी कौन, आर यानी के हो, यू यानी आप या फिर तुम। हु आर यू? आप कौन हो या फिर आप कौन है। आर, देखिए यहाँ पर है ना, ये भी सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और ये भी सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ये सेंटेंस WH वर्ड से स्टार्ट है। ये WH वर्ड से स्टार्ट है और ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरीके के होते हैं, जो कि एक WH वर्ड से होते हैं और एक हेल्पिंग वर्ब से होते हैं। आर का मीनिंग यहाँ पे है नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा। यू यानी कि आप या फिर तुम, गोइंग यानी जा रही, लीव यानी रहने, इन यानी में, और यानी कि हमारे, विलेज यानी कि गांव। आर यू गोइंग टू लीव इन आवर विलेज? हु आर यू? आर यू गोइंग टू लीव इन आवर विलेज? आप कौन है? आप हमारे गांव में रहने वाले हैं या फिर आप हमारे गांव में रहने जा रहे हैं। इसके दोनों भी मीनिंग निकल सकते हैं, पर मीनिंग तो एक ही होगा, पर इसके बोलने के तरीके दो हो सकते हैं, ये कहना था मुझे। ओके। द लेडी स्माइल्ड एंड सेड। द लेडी स्माइल्ड मुस्कुराई, एंड और सेड कहा, यस हाँ। द लेडी स्माइल्ड एंड सेड यस। महिला मुस्कुराई और कहा हाँ। आई एम ऋतुजा। आई यानी मैं, एम यानी हूँ, ऋतुजा ये नाउन है। आई एम ऋतुजा, मैं ऋतुजा हूँ। आई एम गोइंग टू लिव इन यूर विलेज। आई यानी मैं, एम यानी हूँ, गोइंग यानी जा रही, लीव यानी रहने, लीव यानी रहने,
इन यानी में, यूअर यानी तुम्हारे, विलेज यानी के गांव। आई एम गोइंग टू लीव इन यूअर विलेज। इसके भी दो तरीके हो सकते हैं बोलने के, कहने के, पर मीनिंग तो एक ही है। आई एम गोइंग, मैं रहने जा रही हूँ तुम्हारे गांव। ये एक तरीका हो गया। और दूसरा तरीका होगा कि मैं आपके गांव में रहने वाली हूँ। इसके दो तरीके हैं और मीनिंग तो एक ही है। वी आर गोइंग टू स्टार्ट, we are going to start an activity center here for the little girls like you। we हम, are यानी कि है, going यानी कि जा रहे, start यानी कि शुरू करने जा रहे, एंड यानी कि एक, एक्टिविटी सेंटर यानी कि गतिविधि केंद्र यानी कि यहाँ, फॉर यानी के लिए, लिटिल यानी कि छोटी, गर्ल्स यानी कि लड़कियाँ, लाइक यानी कि जैसे, यू यानी कि आप या फिर तुम, लाइक यू तुम जैसी या फिर आप जैसी। We are going to start an activity center here for the little girls like you। हम यहाँ आप जैसी छोटी लड़कियों के लिए एक गतिविधि केंद्र शुरू करने जा रहे हैं। I also lived and went to school in a small village like this। I मैं, also भी, lived रहना या रहती, and यानी और, went यानी जाना या गई, स्कूल यानी कि शाला, इन यानी में, अ यानी एक, स्मॉल यानी कि छोटे, विलेज यानी कि गांव, लाइक दिस यानी इस जैसे, लाइक यानी जैसे, दिस यानी यह या फिर इस। आई also lived and went to school in a small village like this। मैं भी ऐसे ही एक छोटे से गांव में रहती थी और स्कूल जाती थी। नीना वॉज हैप्पी, नीना वॉज हैप्पी, नीना ये नाउन है, वॉज यानी कि थी, हैप्पी यानी खुश। नीना वॉज हैप्पी, नीना खुश थी। शी हेल्ड ऋतुजास हैंड एंड टुक हर होम। शी वह, हेल्ड ये होल्ड का सेकेंड फॉर्म है, हेल्ड यानी कि पकड़ना, ऋतुजास ये नाम है और अपोस्ट्रोफी एस यानी कि का, ऋतुजास हैंड यानी कि ऋतुजा का हाथ, एंड यानी और, टुक यानी कि ले जाना, हर यानी कि उसके, होम यानी घर। शी हेल्ड ऋतुजास हैंड एंड टुक हर होम। उसने ऋतुजा का हाथ पकड़ा और उसे घर ले गई। शी ऑफर्ड हर सम टी एंड लड्डूस। शी यानी कि वह या फिर उसने, ऑफर्ड यानी कि प्रस्ताव रखा, हर यानी कि उसके, सम यानी कि कुछ, टी यानी कि चाय, एंड यानी और, लड्डूस। शी ऑफर्ड हर सम टी एंड लड्डूस। उसने उसे कुछ चाय और लड्डू दिए या फिर उसने चाय और लड्डू का प्रस्ताव रखा। मीनिंग तो एक ही है पर बोलने के तरीके दो हो गए यहाँ पे। ऋतुजा सेड, ऋतुजा ने कहा। थैंक यू धन्यवाद आपका। नीना ये नाउन है। आई एम अ पायलट, आई यानी मैं, एम यानी हूँ, अ यानी एक, पायलट यानी के जहाज चलाने वाला। हाँ, यहाँ पे लेडीज है इसलिए जहाज चलाने वाली। आई एम अ पायलट, मैं एक जहाज चलाने वाली हूँ। बट आई हैव लेफ्ट द जॉब बिकॉज आई वॉन्ट टू टीच डिफरेंट थिंग्स टू द लिटिल गर्ल्स फ्रॉम विलेज। बट लेकिन, आई मैं, लेफ्ट यानी छोड़ देना, जॉब यानी कि नौकरी, बिकॉज यानी क्योंकि, आई यानी मैं, वॉन्ट यानी चाहती, टीच यानी कि पढ़ाना, डिफरेंट यानी कि अलग अलग, थिंग्स यानी कि
चीज़ें, द लिटिल गर्ल छोटी लड़कियों को, फ्रॉम यानी के से, विलेजेस यानी के गाँव में, गाँव। But I have left the job because I want to teach different things to the little girls from villages. लेकिन मैंने नौकरी छोड़ दी है क्योंकि मैं गाँव की छोटी लड़कियों को अलग अलग चीज़ें सिखाना चाहती हूँ। अ पायलट, ये कौन बोल रही है? आप, ये नीना बोल रही है। अ पायलट, चौंक कर पूछ रही है वो से, आप एक पायलट हो? ऐसे, हाँ। तो इसका शाब्दिक अर्थ होगा कि एक पायलट। रियली, वास्तव में। एक पायलट, वास्तव में। अ पायलट, रियली। नीना वॉज जंपिंग विथ जॉय। नीना ये नाउन है उस लड़की का, वॉज यानी कि थी, जंपिंग यानी कि कूद रही, विथ यानी साथ, जॉय यानी कि खुशी से। नीना वॉज जंपिंग विथ जॉय। नीना खुशी से उछल रही थी। सी मदर, सी यानी कि देखो, मदर यहाँ पे भी नीना ही कह रही है, वो अपनी माँ को कह रही है, सी मदर, माँ देखो। गर्ल्स कैन फ्लाई, गर्ल्स यानी कि लड़कियाँ, कैन यानी सकती, फ्लाई यानी उड़। गर्ल्स कैन फ्लाई, लड़कियाँ उड़ सकती है। ऋतुजा स्माइल्ड एंड सेड, ऋतुजा ये नाउन है, स्माइल यानी मुस्कुराई, एंड यानी और, सेड यानी कहा। ऋतुजा स्माइल्ड एंड सेड, ऋतुजा ने मुस्कुराते हुए मुस्कुराया और कहा। दे कैन सेल अक्रॉस द ओशन टू, दे वे, कैन सकती, सेल यानी के सेल, अक्रॉस यानी के पार कर सकती, ओशन यानी के समुद्र, टू यानी भी। दे कैन सेल अक्रॉस द ओशन टू, वे समुद्र भी पार कर सकते हैं। मदर टू वॉज वेरी हैप्पी, मदर माँ, टू भी, वॉज थी, वेरी बहुत, हैप्पी खुश। मदर टू वॉज वेरी हैप्पी, माँ बहुत खुश थी, माँ भी बहुत खुश थी। नीना रैन आउट टू टेल एवरीवन अबाउट द न्यू एक्टिविटी सेंटर। नीना ये नाउन है, रैन यानी कि दौड़ी या फिर भागी, आउट यानी बाहर, टू टेल कहने के लिए, एवरीवन यानी कि हर एक से या फिर हर एक लोग से, अबाउट यानी के बारे में, न्यू यानी कि नई, एक्टिविटी सेंटर गतिविधि केंद्र। नीना रैन आउट टू टेल एवरीवन अबाउट द न्यू एक्टिविटी सेंटर, नीना सभी को नए गतिविधि केंद्र के बारे में बताने के लिए बाहर भागी। तो चलिए यहीं पे हमारी ये स्टोरी ख़त्म होती है। तो पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।